गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे थे, इनवर्टिब्रेट्स के, और आज के टॉपिक में हम सिंपल आई पढ़ेंगे निरीज के। इसके पहले हमने स्टैटोसिस्ट के बारे में पढ़ा था और स्ट्रेडियम के बारे में पढ़ा था यूनियो और पाइला के अंदर। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा सिंपल आई ऑफ निरीज। इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है। निरीज के बारे में जैसा कि आपको पता है सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है और निरीज जो है एक्टिव ऑर्गेनिज्म है, मूव करता है। ये बहुत ज़रूरी पोर्शन है। एक्टिव ऑर्गेनिज्म है, मूव करता है, मूवमेंट होती है इसके। ठीक है, सो और सेंसरी ऑर्गन्स जो है इसके अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे वेल डेवलप्ड होते हैं। एक्टिव ऑर्गेनिज्म है, सेंसरी ऑर्गन जो है वो वेल डेवलप्ड होते हैं इसके अंदर। उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे तो 4 डार्क कलर के सिंपल आई जो है प्रेजेंट होते हैं। 4 डार्क कलर्ड सिंपल आई आर प्रेजेंट। 4 जो है सिंपल आइज जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहती है प्रोस्टोमियम के डोर्सल सरफेस पे। प्रोस्टोमियम मतलब जो इनके बॉडी का पहला सेगमेंट है, हेड वाला सेगमेंट है, वहाँ पे सिफेलिक सेगमेंट जिसको बोलते हैं, प्रोस्टोमियम के डोर्सल पार्ट में जो सरफेस पे प्रेजेंट रहती है। प्रेजेंट एट दी डोर्सल सरफेस ऑफ प्रोस्टोमियम। ठीक, उसके बाद अगर अपन बात करें 4 आइज प्रेजेंट है यहाँ पे, सिंपल आइज प्रेजेंट है। प्रोस्टोमियम मतलब इनका जो बॉडी का पहला सेगमेंट है उसके ऊपर मौजूद है। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर और फंक्शन में होती है। सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में काफ़ी सिंपल होते हैं। सिंपल इन द सेंस कि इनके पास एडवांस इमेजिंग पावर नहीं होती, इमेज इतना एडवांस नहीं बना पाते ये। ठीक है, ये जो आँखें हैं, आई जो है कप शेप की होती है, स्किन में कप शेप डिप्रेशन की तरह मौजूद होती है। दीज आइज आर प्रेजेंट कप शेप्ड डिप्रेशन के तौर पे। दिस आइज इज कप शेप्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब यहाँ पे गड्ढा, कप शेप का डिप्रेशन, कप शेप का गड्ढा स्किन पे पाया जाता है प्रोस्टोमियम के। ऑन दी स्किन, जो प्रोस्टोमियम है सबसे बाहर, सबसे आगे वाला जो सेगमेंट है उसमें गड्ढे पाए जाते हैं ये, और उसमें ये आइज़ जो है प्रेजेंट रहती है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे जो सिंगल सेल लेयर है एपिडर्मिस का, वो पिगमेंटेड बन जाता है और रेटिना का निर्माण करता है। तो जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की जो लेयर है, सिंगल सेल की एक जो लेयर है वो पिगमेंटेड बन जाती है, बिकम्स पिगमेंटेड। सो सिंगल सेल लेयर एपिडर्मिस की एक सेल की जब पूरी लेयर है वो पिगमेंटेड बन जाती है, और पिगमेंटेड बनने से क्या होता है, ये जो बनती है तो ये रेटिना का फॉर्मेशन करती है, टू फॉर्म रेटिना ऑफ आई, रेटिना का निर्माण करती है। ठीक है, ये जो सिंगल सेल की एपिडर्मिस की लेयर है ये रेटिना का निर्माण करती है। प्रॉक्सिमल एंड जो है वो नर्व फाइबर का मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है नर्व फाइबर में,
प्रॉक्सिमल एंड के बारे में बात करें, ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड जो है रेटिनल सेल का प्रॉक्सिमल एंड जो है, प्रॉक्सिमल एंड का मतलब शुरुआती हिस्सा, शुरुआत वाला। प्रॉक्सिमल एंड जो है रेटिनल सेल का वो नर्व फाइबर में प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है इनटू नर्व फाइबर्स, ठीक। और डिस्टल एंड की बात करें, मतलब कि पिछला हिस्सा डिस्टल एंड जो है वो मॉडिफाई हो जाता है रॉड टाइप का, ट्रांसपेरेंट रॉड टाइप का स्ट्रक्चर बनाने को। डिस्टल एंड मॉडिफाइड टू फॉर्म ट्रांसपेरेंट क्यूटिकुलर रॉड की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, ट्रांसपेरेंट रॉड की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि क्यूटिकल से बना है। क्यूटिकल जो है लेयर होती है, लेयर, ठीक है, स्किन की लेयर जिसको बोलते हैं पर क्यूटिकल, तो वो क्यूटिकुलर रॉड जो है यहाँ पे इसका निर्माण होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो रेटिनल सेल है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। आगे अपन लिखते हैं जो रेटिनल सेल है यहाँ पे 3 भागों में डिवाइडेड है। So retinal cell is divided into 3 parts. Divided into 3 parts. तीन भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आउटर पार्ट जो है वो न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, आउटर पार्ट जो है न्यूक्लिएटेड होता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें, आउटर पार्ट इज न्यूक्लिएटेड, ठीक है, और पोस्टेरियरली जो है एक नर्व फाइबर जो है प्रेजेंट होती है, एंड वन नर्व फाइबर इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली। बाहर की अगर अपन बात करें तो बाहर जो है आउटर पार्ट वो न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, और पीछे से जो है एक नर्व फाइबर जो है वो प्रेजेंट रहती है, निकलती है, ठीक। उसके बाद मिडिल पार्ट जो है, अच्छा, जितने भी नर्व फाइबर है रेटिनल सेल के वो सब जुड़ के ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। इसी में बात करें अगर तो ऑल रेटिनल नर्व फाइबर्स, ऑल नर्व फाइबर्स ऑफ रेटिनल सेल combines to form optic nerve। जितने भी रेटिनल सेल हैं वो कंबाइन होते हैं, रेटिनल सेल से जो नर्व फाइबर निकलती है वो सब कंबाइन होकर ऑप्टिक नर्व का निर्माण करती है। दूसरी बात करें तो जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पोर्शन जो है वो पिगमेंटेड होता है, पिगमेंट्स मौजूद होते हैं यहाँ पे, ठीक है। मिडिल पोर्शन इज पिगमेंटेड। और थर्ड पार्ट जो है, इंटरनल पार्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट क्यूटिकुलर रॉड्स बनाते हैं। एक्सटर्नल पार्ट ये था, मिडिल पार्ट ये है, और इंटरनल पार्ट की अगर अपन बात करें तो दे फॉर्म्स ट्रांसपेरेंट क्यूटिकुलर रॉड। इंटरनल पार्ट फॉर्म्स ट्रांसपेरेंट क्यूटिकुलर रॉड्स। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रॉड्स जो है ये
मौजूद रहते हैं। ठीक है, अब रेटिना की हम बात करें, यहाँ पे आउटर पार्ट तो हो गया न्यूक्लिएटेड, एक नर्व फाइबर मौजूद है, पोस्टेरियरली जो है नर्व फाइबर एक मौजूद है। जितने भी नर्व फाइबर हैं रेटिनल सेल्स के वो सब कंबाइन हो जाए, मतलब हर नर्व सेल का जो नर्व फाइबर है वो कंबाइन होकर ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन करता है। मिडिल पोर्शन जो है पिगमेंटेड होता है, इंटरनल पार्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट क्यूटिकुलर रॉड का निर्माण करता है। अब रेटिना की बात करें तो उसकी कैविटी के अंदर जिलेटिनियस लेंस पाया जाता है। लेंस की बात करें, लेंस की अगर अपन बात करें तो वो कैसा होता है, जिलेटिनियस, रिफ्रैक्टाइल, रिफ्रैक्ट करने वाला रिफ्रैक्टाइल, उसके अलावा ट्रांसपेरेंट होता है। लेंस की बात करें तो जिलेटिनियस होता है, रिफ्रैक्टाइल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इनक्लोजेज इन रेटिनल कैविटी, इनक्लोज्ड इन रेटिनल कैविटी, रेटिना की कैविटी में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, लेंस की अगर अपन बात करें जिलेटिनियस होता है, रिफ्रैक्टाइल नेचर का होता है और ट्रांसपेरेंट होता है और रेटिना की जो कैविटी है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो आई कप की ओपनिंग है, मतलब ये जो डिप्रेशन है इसकी जो ओपनिंग है वो लाइंड रहती है क्यूटिकल से। ठीक है, सो यहाँ पे अगर बात करें ओपनिंग ऑफ, किसकी ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ आई कप इज लाइंड बाय सेम क्यूटिकल, उसी क्यूटिकल से लाइन रहती है जिस क्यूटिकल ने पूरे बॉडी को कवर करके रखा है। ठीक है, विच लाइन्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो बाकी पूरे बॉडी को कवर करके रख रखा है जिस क्यूटिकल ने, उसी क्यूटिकल से जो आई कप है, ये जो आँख का डिप्रेशन है, ये जो है ये भी लाइन रहती है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो क्यूटिकुलर लाइनिंग जो है आँखों के ऊपर वो कॉर्निया का काम करती है। तो जो आँखों के ऊपर क्यूटिकल की लाइनिंग बन जाती है वो कॉर्निया की तरह फंक्शन करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्यूटिकुलर लाइनिंग ओवर द आई एक्ट एज कॉर्निया। क्यूटिकुलर लाइनिंग ओवर द, क्यूटिकुलर लाइनिंग जो होती है आई के ऊपर, आई एक्ट्स एज कॉर्निया, कॉर्निया की तरह फंक्शन करती है। जो क्यूटिकल की लाइनिंग होती है जिसने आई को कवर कर रखा होता है, आँखों के ऊपर जो क्यूटिकल की लाइनिंग मौजूद होती है वो कॉर्निया की तरह फंक्शन करती है। ठीक है, उसके बाद जितने भी नर्व फाइबर्स हैं, रेटिनल फाइबर्स जो हैं वो एक दूसरे से जॉइन करके ऑप्टिक नर्व्स बनाते हैं, ये तो पता है। ऑल द नर्व फाइबर्स ऑफ द रेटिनल फाइबर्स जॉइन टू फॉर्म ऑप्टिक नर्व, ये तो पहले ही बता दिया। फिर उसके बाद निरीज आइज जो है उसमें लाइट की इंटेंसिटी के बारे में पता चलता है, ये एक ज़रूरी चीज़। निरीज की जो आँखें हैं वो क्या करती है, लाइट की इंटेंसिटी की, लाइट कैसी है इसके बारे में बताते हैं पर इमेज फॉर्म नहीं होती। ठीक है, सो गिव द नॉलेज अबाउट लाइट इंटेंसिटी, गिव्स द नॉलेज अबाउट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी के बारे में जो है बताया जाता है, पर यहाँ पे क्लियर इमेज नहीं बनती, बट क्लियर इमेज इज नॉट फॉर्म्ड, क्लियर इमेज जो है नहीं बनती।
तो ये था आपका सिंपल आई निरीस। सिंपल आई बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सिंपल सा ही स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फंक्शन नहीं हो रहा है। जो इसका फंक्शन भी है वो क्या है, लाइट जो आ रही है वो लाइट किस इंटेंसिटी से आ रही है, लाइट कितनी शक्तिशाली है, इन सब से रिलेटेड ही फंक्शन है इसका। उसके अलावा और कोई फंक्शन नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे इमेज जो है फॉर्म नहीं हो पा रही है, ठीक है। रेटिनल सेल्स मौजूद होते हैं बहुत सारे, उनमें से रेटिनल फाइबर्स निकलते हैं जो कि जॉइन होके ऑप्टिक नर्व का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आँख है वो एक कप के डिप्रेशन की तरह, जो प्रोस्टोमियम है, पहला हेड का जो पहला पार्ट है, बॉडी का जो पहला पार्ट है, पहला सेगमेंट है, वहाँ पे डिप्रेशन की तरह 4 जो आँखें हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। तो ये था रेटिनल सेल एंड रेटिनल सेल्स के बारे में, और ये इनके क्या कहते हैं सिंपल आई के बारे में, निरीस के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेंसरी ऑर्गन्स और भी हैं, हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में उसको स्टडी करेंगे। आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।